Learning is actual goal of life. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। इसमें जो है थ्योरम 6.7 है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इनका कहना यह है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो है 180 डिग्री होता है। तो चलो इसको हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। मान लेते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसके इंटीरियर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3। तो हमें प्रूफ क्या करना है, पहले ये लिखते हैं। हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है एक MN लाइन खींचते हैं फ्रॉम पॉइंट P जो कि पैरेलल होगी QR के। तो फाइनली जो है QR के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे MN, और ये एंगल हम मान लेते हैं 4 है और ये एंगल मान लेते हैं 5 है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है PQ इस पर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। इसकी वजह क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखो ये MN QR के पैरेलल है और ये PR जो है एक ट्रांसवर्सल है, तो ये भी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। और इसका रीजन ये भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक चीज यहां से देखो कि MN एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये पूरा जो है स्ट्रेट एंगल बनाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन है क्योंकि स्ट्रेट एंगल बना रहा है ये। अब देखो यहाँ से एंगल 4 की वैल्यू एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 ऐसे ही रहने दो, एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं यहाँ पे 100, प्लस एंगल 5 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं 180 डिग्री। और हमें यही जो है प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 6.8, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड। PQR एक ट्रायंगल है, मैंने QR को जो है यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया है आगे तक, ठीक है, QR को आगे S तक बढ़ा दिया है। देन द एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा, यानी एंगल 4 जो होगा वो होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अंदर वाला जो इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इस 4 के अपोजिट कौन है, 1 है और 2 है, एंगल 2 प्लस एंगल 1, ठीक है। हमें यानी ये प्रूफ करना है, इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो है सम होगा एक्सटर्नल एंगल जो होगा। तो फाइनली देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लगा सकते हैं कि 1 2 3 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वजह क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, ये इक्वेशन चलो 1 ले लेते हैं और एक दूसरा इक्वेशन बनेगा। देखो QRS एक स्ट्रेट लाइन है, तो 3 और 4 भी 180 डिग्री बनाएगा, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। फाइनली एंगल 3 कट जाएगा, आ गया क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका मतलब है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा, अगर किसी भी साइड को आप प्रोड्यूस करते हो, तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है वो इंटीरियर एंगल के सम अपोजिट एंगल, जो इंटीरियर एंगल का जो अपोजिट होता है उसका सम होता है। तो हेंस प्रूव्ड। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide.